जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो मैंने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था उस क्रम में सबसे पहले हमने हिंदी कहानी पढ़ा। उसके बाद से अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 जो कि हिंदी कविता है। उन्हीं कविताओं के क्रम में आज हमें छठी टॉपिक पढ़ना है जो कि सूरदास भ्रमर गीत सार है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार है जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो लंबा लगे ना तो आप 1.5 गुना स्पीड से देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्टकट ना अपनाएं, चीज़ों को गहराई से पढ़ें क्योंकि वही आपके असल काम आने वाला है। तो यहाँ आप जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है वो कई जगह से 4-5 जगह से संकलित किया हुआ है ताकि आपको बार बार कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता ना पड़े। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप एक बार भरोसा कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। सूरसागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि उप संपादक की बात कर लेते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसकी आलोचना रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, जबकि आमुख है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। भ्रमर को मध्यम बना करके गोपियों के आत्मा व्यक्ति के गीत इसमें है। भ्रमर मतलब होता है भंवरा। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से मानी जाती है। तो वहाँ देख लेंगे सूरदास से मानी जाती है। ये क्वेश्चन ऑनलाइनर के रूप में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन सकता है, चाहे वो प्रोफेसर का हो या नेट का हो। फिर देखेंगे सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की योग और भक्ति की विजय हुई है। इनका भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है। इसमें लोकमानस के विचारों एवं भावों का समावेश है। इसमें गोपी उद्भव संवाद की स्थितियां अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सूर की गोपियां सरल सहज स्वभाव की हैं। भ्रमर गीत सार में ठेठ ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। भ्रमर गीत में पदों की कुल संख्या 700 है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी व विजय स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। ये भी यहाँ से प्रक्रिया देख लेंगे। अगला फिर क्या कह रहा है कि भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। भ्रमर गीत पर सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ये भी पंक्तियां किनकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। अब एक चीज आप देखेंगे, भ्रमर गीत से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका चर्चा मैंने ऊपर ऑनलाइन के रूप में कर दिया है। इसे आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे, इससे कि आपको सहूलियत होगी। अगर ये कथन आ गए कहीं एग्जाम में तो आसानी से आप समझ जाइएगा कि हाँ वो किसके बारे में है। उसके बाद से अब यहाँ से हम भ्रमर गीत देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम भ्रमर गीत देखेंगे तो भ्रमर गीत देखेंगे। भ्रमर गीत में क्या है कि सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत सार का प्रसंग मिलता है। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मव्यक्ति के गीत हैं। इसमें हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से मानी जाती है। सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम भ्रमर गीत पद है जो कि 4078 से लेकर के 4710 हैं, जो कि ये प्रमुख भी हैं। शेष 2 भ्रमर गीत जो भी हैं वो कथात्मक हैं। उसके बाद से सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। उसके बाद से यहाँ से देखेंगे, ये भी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है उसका मैंने यहाँ संकलन किया है। भ्रमर गीत की परम विरहा शक्ति का गहरा समावेश है। प्रेमा शक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। परमानंद दास व कुम्मन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते चलेंगे। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय हुई है। इनका भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है और इसमें लोकमानस के विचारों एवं भावों का समावेश है। इसमें गोपी उद्भव संवाद की स्थितियां अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सूर की गोपियां सरल सहज स्वभाव की हैं। उसके बाद से भ्रमर गीत में ठेठ ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं, उद्धव का प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में।
भ्रमर के 3 अर्थ है इसमें। उसके बाद से आगे देख लेते हैं इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं। यहाँ से देखेंगे इसमें कह रहा है कि भ्रमर गीत में पदों की कुल संख्या 700 है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि ऊपर मैंने चर्चा भी किया था। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें ऊंची सुरीली और मधुर वादन अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। उसके बाद से क्या, शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं, एक कृष्ण का प्रतीक, एक उद्भव का प्रतीक और एक स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग किया गया है। मैनेजर पांडे, नंदुलारी वाजपेयी और विजय स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। उसके बाद से भ्रमर गीत में अनुयोक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। यहाँ से देख लेंगे। और भ्रमर गीत में सुर की प्रवर्ती परंपरा। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना 1535 में हुई थी, किंतु उसके बाद 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंद दास, हरिऔध व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सूर के तुरंत बाद नंददास ने भंवर गीत की रचना की। नंददास का भंवर गीत प्रबंधात्मक है। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकता की तार्किकता के साथ दिखती है। नंद के उद्भव सूर के उद्भव की तरह गोपियां के तर्कों को चुपचाप नहीं समझते, वरन पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। इस रचना में भी प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप उद्भव कहते हैं, सुनो ब्रज नागरी। जवाब में गोपियां कहती हैं, सखा सुन श्याम के। उसके बाद से आगे देख लेते हैं। ये परंपरा हम पढ़ रहे हैं वहां पे। नंददास के बाद परमानंद दास ने भ्रमर गीत की रचना की। उसके बाद से क्या है, अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसमें विशेषता है कि इसकी सरस है। परमानंद दास, फिर से आगे आने के बाद से चूंकि स्पष्ट थोड़ा सा कट गया है तो कोई फायदा नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से थोड़ा सा और देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की, जो कि कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब वो यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करने की राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना का एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बिंबात्मकता भी है। सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमरदूत में पहले से चली आ रही है। भ्रमर गीत परंपरा का खंडन हुआ, जिसमें यशोदा के रूप में भारत माता का चित्रण हुआ, जो कि भंवरे के माध्यम से कृष्ण रूपी देशभक्तों को संदेश पहुंचाती है। उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे, हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं, जहाँ कृष्ण अति भावुक हैं और राधा ने व्यक्ति वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती है, प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे न आवे, ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर नामक इस रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ गोपियां स्पष्टवादी हैं, किंतु साथ में विनयशील भी हैं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्भव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। अब देखेंगे यहाँ पे सूरदास के प्रति विद्वानों के जो कथन है उसको देखेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। सवाल इससे भी बनते हैं। मैं हर एक चीजों का संकलन किया हूँ जिससे भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो देखेंगे सूरदास के विषय में विद्वानों के कथन। कह रहे कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में इस सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। इसको और इसके कथन कौन है और कथन की मतलब ये किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसको अब इम्पोर्टेंट है, शामिल कर लीजिए, याद भी रखना पड़ेगा इसको। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से क्या है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया,
उतना किसी ने नहीं। इन क्षेत्रों में वे कोना कोना झांक आए हैं, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की द्वारा कहा गया है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये भी पंक्तियां जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं। आगे फिर आते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसको आप VVI कर लीजिए। ये कई बार एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में, PGT वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है। सुर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर्य है, सुर है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है, ये कथन आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। आप इससे सूरदास के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लेखनी में कितना दम है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, यह यहाँ पर स्पष्ट आपको पता लग रहा होगा। और फिर नीचे आते हैं कि अन्य विद्वानों ने क्या क्या कहा है। फिर यहाँ देखेंगे, सूरदास का वर्णन किए हुए श्री कृष्ण लीला की बाल लीला को बड़े बड़े सहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है, मानो वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण है, नहीं वे स्वभावोक्ति के उदाहरण नहीं, वे उससे बड़ी चीज हैं, यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता, सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है, ये किसका? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीति काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब नीचे चलते हैं, फिर से यहाँ देखेंगे, पूर्व राग की वह व्याकुल वेदना सुर सागर में नहीं मिलेगी जो चंडीदास या विद्यापति की पदावली में प्राप्य है, परंतु इसमें एक विशेष प्रकार की वेदना है जो सूरदास की अपनी विशेषता है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। ये पंक्तियां किनकी? आचार्य प्रसाद द्विवेदी की हैं। फिर से आगे आते हैं, सूर सागर में परंपरा और लोक जीवन की कृष्ण कथा को ग्रहण सूरदास ने करायत्री प्रतिभा के सहारे उसका नया रूप निर्मित किया है, ये किसके? मैनेजर पांडे का है। सूरदास निश्चय ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। वात्सल्य भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियों और संवेदनाओं के चित्रण में सूर की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है, ये भी मैनेजर पांडे ने कहा है। आगे देख लेते हैं, सूर के संजोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है, यह भी मैनेजर पांडे ने कहा है। सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। उनकी रचना के अधिकांश उत्पादन परंपरा और लोक जीवन के हैं, लेकिन कीर्ति की रचना दृष्टि सूर की अपनी है, ये भी किसकी कथन है? मैनेजर पांडे का है। सूर के भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जी उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये सच में इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। आप जब पढ़िएगा गोपियों को कैसे उद्भव मनाते हैं, उन्हें निर्गुण ब्रह्म की बातें सिखाते हैं, और गोपियां अपना हठ लगाए बैठी हैं कि नहीं, उनको कृष्ण का प्रेम ही सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है उनके लिए। तो सही बात है, अक्सर में गोपियों के बहाने बोल तो सूरदास जी ही रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि सूरदास ने निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाई हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बच्चन सिंह कह रहे हैं। फिर उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। एक तो सूरसागर के विद्यार्थी को यही विश्वास करने में कठिनता मालूम होती है कि सूरदास जैसा सहज भक्त अलंकार और नायिका भेद के प्रदर्शन में कैसे उलझ पड़ा। दूसरे 109वें पद में ग्रंथ की तिथि और समाप्ति का निर्देश कर चुकने के बाद वह अपनी जाति और वंश का उल्लेख क्यों करने लगेगा। ये पंक्तियां जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की हैं। आप देख सकते हैं सूरदास के द्वारा सबसे पहले हमने क्या किया कि
कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे सूरदास और अपना ये भ्रमर गीत सार से रिलेटेड। उसके बाद से कुछ लोगों ने जो कि प्रमुख आलोचक हैं या विद्वान हैं, उन्होंने सूरदास को लेकर के क्या क्या कहा है। उसके बाद से हम लास्ट में पढ़ेंगे सूरदास के द्वारा जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ। अब यहाँ से देखेंगे, अब हमारा शुरू हो रहा है भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ से देखेंगे, अब हमारा मेन जो सिलेबस है वो शुरू हो रहा है, भ्रमर गीत सार। अब इसमें क्या करेंगे ना, एक चीज अब यहाँ से समझेंगे। भ्रमर गीत सार में क्या है कि भ्रमर गीत मतलब होता है भंवरे का गीत, जो भंवरा गीत गाता है वो है। तो जो गोपियां हैं, भगवान कृष्ण इनको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, उसके बाद से सारी गोपियां विरह में हैं और उद्धव को भगवान कृष्ण अपना दूत बनाकर भेजते हैं कि जाओ उन गोपियों को समझाओ। तो गोपियां आती हैं, समझाती हैं। तो इनके बीच का जो संवाद है ना, उसका बड़ी सूक्ष्म अंकन और सूरदास जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। इसके पहले हमने सूरदास का परिचय देखा, विभिन्न विद्वानों का उन पे मत क्या था वो हमने देखा, उससे की पॉइंट जो जुड़े हैं उसको हमने देखा कि आखिर इसमें ओवरऑल है क्या। अब यहाँ से मेन चीज पढ़ते हैं। सूरदास महाकवि सूरकृत सूरसागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना रामचंद्र शुक्ल तथा आमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। भ्रमर गीत संबंधी विस्तृत कृष्ण भक्ति वाले अध्याय में दी गई है, वहां से मैंने भी कंटेंट उठा लिया है, आप चिंता न करिए। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से देखेंगे श्री कृष्ण जो है अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा चले गए हैं। वहां कंस को मारकर अपने पिता वासुदेव का उद्धार किया है। इसी बीच में वो कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। जब अवधि बीत जाने पर भी वे गोकुल लौट कर न आए, तब नंद, यशोदा और सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। उन गोपियों के विरह का क्या कहना, जिनके साथ उन्होंने इतनी किरणाएं की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा है। उद्धव ही को क्यों भेजा, कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा रखते थे। कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने का यह अभिप्राय था कि उनकी प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता को के सामने उनका गर्व दूर हो। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने के बाद उपरांत गोपियों की ओर फिर कर कृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच एक भंवरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है। फिर तो गोपियां मानो उस भ्रमर को संबोधित करते हुए जो जी में आता है खरी खोटी उल्टी सीधी सब सुना डालती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। कभी गोपियां उद्धव का नाम लेकर कहती हैं कि कभी उस भ्रमर को संबोधित करके कहती हैं। विशेषतः जब कठोर वचन मुंह से निकालना होता है। श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। ब्रह्मगीत सार के ही उप संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार उद्धव के योग और ज्ञान का जो प्रतिकार गोपियों ने सूरसागर में किया है वह सूर की योजना है। श्रीमद् भागवत जिसकी स्थूल कथा के आधार पर सूरसागर रचा गया है, यह विधान है ही नहीं। उद्धव के ब्रज जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे खरी खोटी सुनाने का वृतांत तो वहां है, पर गोपियों द्वारा ज्ञान और योग का विरोध नहीं। ब्रज में उद्धव का केवल स्वागत सत्कार ही हुआ, फटकार के मार उन पर नहीं पड़े। अब हम यहाँ से क्या करेंगे ना, इनकी पंक्तियां देखेंगे, क्योंकि पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक एक करके अर्थ समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, गोकुल सब गोपाल उदासी। यहाँ से देखेंगे, जोग अंग साधत जी उधु ते सब बसत स्पुर काशी। उसके बाद यहाँ से देखते चलेंगे, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहत चरणन राशि। अपनी शीतलता न छाड़त यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहीन माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि। जो उपरोक्त पंक्तियां है ना, इसमें क्या हो रहा है कि उद्धव और जो गोपियां हैं उनके बीच संवाद हो रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा है कि जाओ गोपियों को समझाओ, क्योंकि उद्धव को ना अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। तो इसी बीच में इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ये कहना चाहते हैं कि गोकुल के सभी गोपियां कृष्ण के वियोग में दुखी हैं।
उसके बाद से गोपियां कहती हैं कि यद्यपि हरि हम तजी, यानी कि भले हमें भगवान ने मैंने त्याग दिया है, त्याग करके अनाथ कर दिया है, तदपि रहती चरणन रस राशि, फिर भी हम लोग उनके चरणों के रस रस को पान करना चाहते हैं, या रस को पीना चाहते हैं, या रहना चाहते हैं। जिस प्रकार राहु के द्वारा यानी कि चंद्रमा का ग्रहण कर लेने पर उसको ग्रहण कर लेने से फिर चंद्रमा जो है अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, अपना प्रकाश नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम लोग हैं कि कृष्ण भले हम लोग को त्याग दिए हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं त्याग सकते। फिर कह रहे हैं का अपराध जोग लिखी पठवत, यानी हम लोग का क्या अपराध है जिससे कि जोग लिखा करके समझा करके भिजवाए हैं, और जो हम लोग भजन कर रहे हैं उनका, उससे वो क्या कर रहे हैं, हम लोग को मतलब रोक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि वही बात है कि आखिर हमने क्या किया है कि वो भजन करने से रोक रहे हैं या गुणगान करने से रोक रहे हैं और योग की बातें भिजवाया है। आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगला यहाँ से देखेंगे, जीवन मुह चाही को निको, दरस परस दिन रात करती है कान्हे प्यारे पी को, नैनन मुद मुद किन देखियो बांधियो ज्ञान पोथी को, वो अच्छे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जग को काले की जो जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खबैया घी को। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से गोपियां कहती हैं जैसे अपने कृष्ण का दर्शन और स्पर्श मिलता रहे। यहाँ देख सकते हैं दरस परस दिन रात करती है, यानी जहाँ से दर्शन और परस मतलब स्पर्श मिलता रहे, कान्हे प्यारे की यानी कृष्ण भगवान के दर्शन और स्पर्श मिलता रहे, ठीक है, उसे उसका जीवन धन्य है, उसे अन्य जो पोथी वाला ज्ञान है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से कह रही है कि आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीके, यानी कि भले अगर हमारे सुंदर श्याम मनोहर जो हैं ऊंचे ही है तो क्या है, हमें वही पसंद है, पूरा जगत उसके आगे क्या है, फीका है। जैसे आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अगर घी खवैया है यानी घी खाने का उत्सुक है या घी खाने को आदी है, उसे खटी दही अच्छी नहीं लगती, खाटी मही नहीं रुचि, यानी कि खाटी दही जो है ना वो नहीं रुचता है सुर खवैया घी को, यानी कि जो घी खाते हैं उनको खट्टी जो दही है वो अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार हमें जो कृष्ण को प्रेम करते हैं तो फिर हमें उनकी अपेक्षा जो आपकी ज्ञान की बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। अगला जो पद है वो देखेंगे, अगला पद यहाँ से हम देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। अब देखते हैं अगला पद क्या है। आयु घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जुग की ब्रज में आने उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोर निपट सुधारी, धूर ही ते खोटो खायो है लाए फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनी दूध छाड़ी को पीवे खार कूप कुपानी, उधो जाऊं सवार यहाँ ते बे की गहरू जानी लाओ, मुंह मंगयो पेहो सूरज प्रभु साहू आवनी दिखाओ। अब इसकी पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, बहुत आसान है। आयु घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि घोष का मतलब होता है अहिरों की जो बस्ती है उसमें, यानी कि अहिरों की जो बस्ती है उसमें एक व्यापारी आया है। वो क्या किया है, अपने ऊपर ज्ञान और योग की जो गठरी है ना उसने उतारा है। अब इसमें फाटक का अर्थ क्या होता है, जैसे अनाज जो हम फटकते हैं ना तो उससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, उसको फाटक बोलते हैं। और हाटक का अर्थ होता है सोना, यानी कि वो बेकार अशुद्धियाँ दे करके सोना मांगता है और उसके मन में ही कपट है, यानी कि वो जो व्यक्ति आया है, जो व्यापारी आया है, वो मन में ही उसके कपट है। वो इतना कपटी है कि वो अशुद्धियाँ दे करके हमसे सोना मांगता है। जिस प्रकार की अब अशुद्धियाँ क्या है, जो जितना उसकी ज्ञान और योग की बातें हैं ना उसको गोपियाँ अशुद्धि बता रही हैं और कृष्ण के भक्ति को क्या स्वर्ण बता रही हैं, सोना बता रही हैं। धूर ही ते खोटो खायो हैं लयत फिर सिर भारी,
इन्हें कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। यानी कि अपना हम दूध छोड़ के जो कुआं है उसका खारा पानी पिए, यानी भगवान कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके जो उसका खारा निर्गुण ब्रह्म उपासना के जो ज्ञान है उसको हम लोग अपनाएं? नहीं, ऐसे कभी नहीं। फिर वो कहती हैं कि उधो जाऊं, यानी कि तुम जाओ और जो तुम अपना ये ज्ञान रूपी गठरी लेके आए हो वो यहाँ बिकने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पंक्तियां हैं सूरदास के द्वारा। फिर आगे आते हैं नीचे, अहिरों की बस्ती देख सकते हैं, फाटक तत्वहीन अनाज। उसके बाद अगला है, अगला पंक्तियां क्या है, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसे हूँ फिर जई है, जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख है, मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दई है, सूरदास प्रभु गुनही छाड़ी के निर्गुण निबई हैं। अब यहाँ देखिएगा ये पंक्तियां कितनी अच्छी है। वो गोपियां जो है ना वो कहती हैं कि उधो ये जो तुम्हारा व्यापार है ना वो ऐसा ही वापस चला जाएगा, फिर जाएगा, यानी कि यहाँ उसे कोई खरीदने वाला नहीं है, इसे कोई लेने वाला नहीं है। जापे ले आए हो मधुकर ताकि उर न समय है, यानी कि ये जो व्यापार या जो सामान तुम जिसके लिए लेके आए हो उसकी उर यानी उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसके पेट में यह समाने वाला नहीं है। दाग छाड़ के कटुक निबोरे, यानी कि जो मीठा अंगूर है ना वो हम लोग छोड़ के ये जो तुम्हारी कटुक निबोरी है ना नीम वाली, वो हम खाने वाले नहीं हैं, वो हम व्यापार के रूप में लेने वाले नहीं हैं। जैसे कि मूरी यानी कि मूली के पत्तन को यानी पत्ती को छोड़ करके केना को मुक्ताहल नहीं है, कभी नहीं। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के निर्गुण को अपने ही है, यानी कि जो हम लोग गुण वाली भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण का वो छोड़ करके हम लोग तुम्हारे निर्गुण को अपनाने वाले नहीं हैं। तो देखेंगे कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। फिर अगला देखेंगे, अगला क्या है, आइए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया कुम्हाने। ठीक है, तो इसमें तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं क्योंकि पूरी पंक्तियां नहीं है। अब इसमें क्या क्या, टाडे माने सौदा होता है, सटपट माने भौरा होता है। यहाँ भौरे का तो बहुत कहीं अली प्रयोग हुआ है, कहीं भ्रमर प्रयोग हुआ है, कहीं भौरा प्रयोग हुआ है, बहुत सारा उसके लिए पद का इस्तेमाल हुआ है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से एक एक करके सारी पद जो है ना वो देखेंगे हम, क्योंकि पद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। हाँ यहाँ देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हमरे कौन जुग व्रत साध है, मृग त्वच भसम आदरी जटा को इतनी और आधे, जाकी कहूँ था नहीं पाए अगम अपार अगाधे, गिरधर लाल छबीले मुख पर इति बांध को बांधे, आसन पवन विभूति मृगछाला ध्यानिन को अवराधे, सूरदास मानिक परिहारी के राख गांठी को बांधे। उसके बाद से इसको देखेंगे, उपरोक्त पंक्तियां जो हैं उसमें स्पष्ट गोपियां कहती हैं कि हम योग साधना कैसे करें, भस्म लगाना, जटा रखना, मृगचर्म पहनना आदि हमारे लिए नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के सुंदर मन पर ही लगा है। जो व्यक्ति इसे छोड़ करके गांठ बांधे रखे वह मूर्ख कहलाएगा, और इस प्रकार हम कृष्ण को छोड़कर योग अपनाकर मूर्खता के काम करने वाले नहीं हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्पष्ट कह रहा है कि मृग त्वच भसम आधारी जटा को इतनी औराधे, जाके कहूँ था नहीं पहिए अगम अपार अगाधे। ठीक है, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे, आसन पवन विभूति मृगछाला धैनीन को औराधे, यानी कि जो मृगछाला है यानी आसन है, शरीर में विभूति मलना है, ये सब किसको अच्छे लगते हैं, जो ध्यान देते हैं, जो साधु होते हैं उनको अच्छे लगते हैं। हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो बस अपने गिरधर लाल की दर्शन ही हो जाए तो हम मतलब जो भी हमारा कल्याण हो जाए या हमें वो प्रेम मिल जाए, ये है। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। हम तो दूहू भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो निको, नातरु जग जस गायो, कहबे गोपाल की गोपी सब वर्णनहीन लघु जाति, कहबे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साँच कहूँ धूँ मुक्ति कौन कुदासी,
जोग कथा पालो उधो ना कबहू बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जाकी तननी जननी छार। यहाँ देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तो दुहु भांति फल पाए, गोपियों कहती है ना कि हमें दोनों तरह से ना हमें फल मिल रहा है, यानी दोनों तरह से हम फायदे में हैं। को ब्रजनाथ मिले, यदि भगवान कृष्ण मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो जग जस गायो, यानी कि हमारी जो यश है वो क्या करेगा, पूरा संसार गाएगा। कहबे गोकुल की गोपी सब वर्णन लग हो जाती, यानी कि जो गोकुल की गोपियां थी भले छोटे से वर्ण में छोटी सी जातियों में जन्म ली है, तो क्या हुआ, जो कमला के स्वामी हैं उनके साथ मैं मिल बैठ करके एक पाती में बैठी हैं। इतना बड़ा हम लोग को मतलब दर्जा मिलने वाला है कि भले छोट में कास्ट में हम लोग जन्म लिए तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग भगवान के साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए कम बड़ी बात है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरते भय घोष निवासी, यानी कि जितने निगम ध्यान लगाए हुए हैं, जितने मुनि हैं, ज्ञान हैं, अगोचर हैं, वे सब क्या है, घोष के निवासी हुए हैं। उसके बाद से ता ऊपर अब साच कहूँ धौ मुक्ति कौन को दासी, अगर इतना ही मुक्ति मिल रहा है तो कौन दासी है और किसे मुक्ति नहीं मिला है। जोग कथा पालो उधो ना कहूँ बारंबार, यानी जो तुम निर्गुण ब्रह्म और ये जोग की कथा जो हम लोग के पास लेके आए हो, इसे बार बार न कहो, क्योंकि हम लोग सूर श्याम तजी यानी भगवान कृष्ण को त्याग करके, और ये तुम्हारा जो जननी छार है वो हमें पसंद नहीं है और हम उसे लेना नहीं चाहते। अगली पंक्तियां देखेंगे, कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां इसमें। यहाँ से देखेंगे क्या है कि पुरंता इन नैनन पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनी समुझित, ये याही दुख मरिति बिसूरी, हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समोरी, वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धूरी, रहुर कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कुटुकुरी, कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात पुलिस करी चोरी, देखु प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभद, सुभग स्वाद रुचि झरी, सूर स्वाति जल बसे चित चित चात, लागत सब झूरी। यहाँ से देखेंगे इन पंक्तियों में वो कहती हैं, मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, वे कहती हैं कि लोग कहते हैं कि हरि जो है ना अंतर्यामी है, सब जानत है, बुद्धि विचारत बचन समूरी, यानी उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि हम उनके विरह में कितना दुखी हैं, कितना तड़प रही हैं। अगर वे सब कुछ जानते हैं तो इतना उनको जरूर पता होगा, लेकिन अगर वो नहीं जानते हैं, रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कटकुरी, यानी कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जाते हैं, इस बात का तो उनको रहना चाहिए ना। देखू प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वाद रुचि ररी, यानी कि आखिर हम लोग को भी तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो किस प्रकार वो अंतर्यामी हैं, अगर हैं तो वो हमें देख क्यों नहीं रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियां जो है वही कह रही हैं। अब यहाँ से फिर देखेंगे लोकोक्ति का प्रयोग है। यहाँ देखिए, हमते हरि कबहू न उदास, एक मिनट थोड़ा इसको ठीक कर लें। यहाँ पे क्या है, हाँ, हमते हरि कबहू न उदास, राति खवाए पियाए अधरस, क्यों बिरसत सो ब्रज को वास, तुमसो प्रेम कथा को कहिबे मनहु कटिबो खास, बहिरो तन सवाद कह जाने गुंगो बात मिठास, सुनरी सखी बहुरी फ्री अहे वे, सुख विविध विलास, सूरदास उधो अब हमको यहूं भयो तेरहूं मास। यहाँ देखेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोपियों से एक समय फिक्स करके गए थे कि मैं इतने समय के बाद वापस लौट आऊंगा, वो समय बीत चुका है, गोपियां उतना समय तक इंतजार की हैं। और अंतिम पंक्ति से पहले यहाँ देख लेंगे, कह रही हैं कि सूरदास उधो अब हमको भयो 13 मास, यानी कि अब 13 महीने बीत गए। अब ऊपर की पंक्तियों से आते हैं, हमते करहूं कबहू न उदास, यानी हमें वो कभी उदास नहीं करते थे, लेकिन हुआ क्या, अगर आखिर में भूल कैसे गए कि जो हमने दूध उनको खिलाया है पिलाया है, जो ब्रज का वास किए उन्होंने, वो अचानक कैसे भूल गए। फिर वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, अगर तुम्हें ये सब प्रेम कथा सुनाने से अच्छा है ना कि हम लोग घास काटना, तुम्हें तो लगता होगा कि ये घास काटने वाली सामान्य बातें हैं, बेकार की बातें हैं, बट वैसी बातें
नहीं है। जिस प्रकार जो बहिर होते हैं ना, यानी जिनको सुनाई नहीं देता है, वह सुर का स्वाद कैसे जानेंगे, यानी जो गला है, आवाज है, उसका स्वाद कैसे जानेंगे। जो गूंगा है वो बात की मिठास कैसे समझेगा। ठीक उसी प्रकार तुम जो हमारी प्रेम है उसको नहीं समझोगे, उसको कैसे समझोगे। वो तो तुम्हें लग रहा हो कि काटी बो घास, यानी जैसे घास काटते हैं वैसे बेकार की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो अपने सखियों से कह रही हैं, सुन रे सखी, बहुरी फिर आई हैं वे सुख विविध विलास, यानी कि उनको आशा है कि भगवान कृष्ण जो हैं वह विविध सुख विलास छोड़ करके एक दिन न एक दिन फिर इस ब्रजवास में जरूर आएंगे। और वो फिर कहती हैं कि अब तो 13 महीने हो गए लेकिन अब तक वे नहीं आए। फिर अगली पद जो है ना वो पढ़ेंगे। अगला पद क्या है, यहां से देखेंगे, तेरो बुरा न कोऊ माने, रस की बात मधुप निरस सुनु, रसिक होत सुजाने, दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बंध्यो कहत सुनत नहीं काने, सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम्भाने, कायर वके लोह तो भाजे लरे जो सुर बखाने। लेकिन कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, स्पष्ट इनका जो शब्दार्थ है वो दिख रहा है। इसमें गोपियां कहती है कि अरे तुम्हें कोई बुरा नहीं मानता, तुम्हें हम बुरा क्यों मानेंगे। रस की बात मधुप निरस सुनो, यानी अगर रस की बात है ना वो तुमसे क्यों सुनना। अगर रस की बात उससे कहेंगे जो आदमी रसिक है, जो रसिक है ना वो रस की वैल्यू समझेगा, तुम थोड़े समझोगे। जैसे कि अगर कोई मेढक है ना, दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने, यानी कि दादुर जो है ना मेढक भले जीवन भर कमल के पास रहता है लेकिन वो आजीवन कमल का जो है रस नहीं पहचान पाता है। लेकिन वहीं तुम भंवरों को देखो, भले अली अनुराग उड़न मन बंधे हो, यानी भले जो भंवरे हैं वो इधर उधर रहते हैं लेकिन उनको उसका रस का पता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग कृष्ण के पास हैं, सॉरी, तुम कृष्ण के पास हो फिर भी कृष्ण को रस को नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए। हम लोग दूर हैं फिर भी हम लोग उनको समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार मेढक जो है कमल के पास रहने से जीवन भर भी उसके रस को नहीं पहचान पाता, भले जो भंवरा है वो उड़ता रहता, इधर उधर जाते रहता, आते रहता, फिर भी वो क्या है, कमल का रस समझता है। जैसे सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम्भाने, कायर वके, यानी जो डरपोक होता है वो बोलता है, लोह तो भाजे लरे जो सुर बखाने, यानी कि लोहा का जो वैल्यू है, लोहा का जो महत्ता है वो कौन जानता है, जो वीर होगा, जो लड़ाई करता होगा। ठीक उसी प्रकार प्रेम का महत्व क्या है ये हम लोग जानते हैं, तुम नहीं समझोगे। फिर अगली पंक्तियां क्या है, अगली पंक्तियां देखेंगे आप। अगली पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाहिन मित वियोग बस परे अनउगे अति बावरे, भूख मर जाए चरे नहीं तिनुका सिंह को यह स्वभाव रे, श्रवण सुधा मुरली के पोसे जोग जहर न ख्वाव रे, उधो हमरी हमही सीख को देहियो हरि बिन न आवत ठाव रे, सूरदास कहाँ लीजे किथे थाही नदिया नाव रे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे इसका, ये जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि देखो उद्धव, अगर स्थिति कितना भी खराब हो जाए ना तो भूखे मरी जाए चरे नहीं तिनुका सिंह को ये स्वभाव रे, यानी कि जो सिर होता है ना वो कभी भूखे मर जाएगा लेकिन वो कभी घास नहीं खाएगा, कभी तिनका नहीं खाएगा। यह क्या है, यह जो है वो शेर का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन ये तुम्हारा जो निर्गुण है उसको नहीं अपनाएंगे, हमें अपने कृष्ण की भक्ति ही पसंद है। ठीक है। और उसके बाद से जोग जहर न खवाब रे, अपना जो जोग रूपी जहर है वो हमें न दो, वो हमें न खिलाओ। उधो हमें सीख क दहियो, उधो जो तुम अपनी सीख हमें लेके आए हो वो नहीं चाहिए। हरि बिनु अनत न ठाव रे, यानी बिना कृष्ण के हम लोग ठाव यानी पैर जो है अस्थिर नहीं हो सकते। सूरदास कहते हैं कि क्या फायदा, तुम नाव लेके आए हो और नाव को खेना चाहते हो, नाव ले चलना चाहते हो, क्या फायदा है कि जब नदी में पानी ही नहीं है। जब नदी में पानी नहीं है तो वो नाव किस काम की है।
ठीक उसी प्रकार ये जो तुम निर्गुण की गठरी लाए हो, ये जो तुम निर्गुण का उपदेश हमें सुना रहे हो, उसका हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो सारा प्रेम है, हमारा जो सारा मन है, वो तो भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति लगा हुआ है। अगला पंक्ति देखेंगे, अगला पंक्ति यहाँ भी, अगला यहाँ से देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेंगे। लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करके छुटत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहति मूरत सोवत जागत। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लरिकाई का प्रेम है, कहो अली, यानी यहाँ अली सखी है, कैसे करके छुटती, यानी कि वो जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि ये जो प्रेम है ना वो लरिकाई का प्रेम है, कैसे छूटेगा। सूरदास मोहि निमिष न बिरसत, मोहति मूरत सोवत जागत। निमिष का अर्थ होता है अपलक, यानी बिना पलक झपकाए, न बिसरत, नहीं मने बिसरता है, दिमाग से उतरता है। मोहत मूर्ति सोवत जागत, यानी भगवान कृष्ण का जो फेस है वो मोह रहा है, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हैं, उनका ही फेस हमारे चेहरे के सामने रह रहा है। और ये लड़काई का प्रेम है, ये इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। अगली पंक्तियां क्या है, अटपटी बात तिहारी उधो, सुने सो ऐसी को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर, तीनों जोग कैसे सोई हैं। बूची ही खूबी आधरी, काजर नकटी पहिरे बिसरी, मुडली पाटी पारन चाहे कूड़ी अंग ही केसरी। बहिरी सोपति मतय करो सो उतर कौन पै पावे, ऐसी न्याव है ताको उधो जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृपा, करी सिर चढ़ाए हम लीन हो, सूरदास नारियर जो 20 को करही वंदना किन्हो। उसके बाद से कभी इसमें कहती हैं कि ये जो तुम्हारी बात है ना वो अटपटी से है, सुनो ऐसी को है, हम अहिरी, यानी कि हम अहिर की अबला हैं, बेटियां हैं, ठीक है, ये तुम्हारे जोग है ना वो हमें नहीं सुहाएगा, हमें नहीं अच्छा लगेगा। ये जो तुम मुंडली पाटी पारन चाहे कोड़ी अंगही केसरी, यानी मुंडली पाटी, अगर जैसे कोई गंजा है ना तो उसको कंघी से क्या मतलब है, ठीक है। अगर कोई बाहरी सुपति मतो करे उतर कौन पे पावे, ठीक है। तो जो तुम लेके आए हो, ये जो अपना निर्गुण लेके आए हो, वो जो जोग हमें सिखाने आए हो, उसका हम पे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगली पंक्तियां हैं, अगला पद को यहां से देखेंगे, अगला पद है, ये भी देखेंगे, बड़े वे कुब्जा भले क्यों, और सकल नागरी नारिन को दासी दांव लियो। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, यहां से देखेंगे। हाँ, हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं अवसर, औधी बतावत लामी, अपनी चोप जाम उठी बैठे और निरस बेकामी। सो कह पीर पराई, जाने जो हरि गरुणा गामी, आई उधरी प्रीति कलई, जैसे खाटी आमी, सूर इते पर अनख मरती है उधु पवन तमामी। इस पंक्ति में देखेंगे, काहे को अंतर्यामी, अगर वो हरि जो है ना अपने आप को अंतर्यामी कहता है तो किस बात का अंतर्यामी है। जो हरि मिलत नहीं अवसर, जो जिससे हरि से यानी मिलने के अवसर नहीं मिल रहे, मौका नहीं मिल रहा है, और वो जो अवधि बता रहे हैं ना आने की, वो बहुत लामी यानी बहुत दूर है। अपनी चोप जाम उठी बैठे निरस बेकामी, और तुम जो आए हो हमें अपना ज्ञान सुना रहे हो वो बेकाम है, निरस है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो कहती हैं कि अगर उनको इतना ही अंतर्यामी होते तो वो पीर पराई जाने, यानी कि जो हमारा पीर है, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारे दुख है, उसको तो समझते ना। जैसे खाटी आमी, जो खट्टी आमियां होती है ना, उसका यहाँ पे प्रयोग किए हैं। फिर अगली पंक्तियां देख लेते हैं, अगली पंक्तियां क्या है, यहाँ देखेंगे, ये इंपोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। बिलग जानी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जी आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधु भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमलन नैन मनियारे, मानहु नील माट ते काढ़ले, जमुना ज्यों पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, यमुना का पर्यायवाची है। ये हम लोग पहले जब पर्यायवाची याद करते थे तो उसमें मिला था, लेकिन जब आज इसका यहाँ प्रयोग देख रहे हैं तो मन प्रसन्न हो जा रहा है कि सुर कहाँ तक वो सोच पाए थे और कैसे कैसे उन्होंने रचना किया। सच में वो लोग अद्वितीय थे, क्योंकि आसान बातें नहीं है ऐसी ऐसी चीजें लिख लेना, आसान रचना कर लेना। अब इसकी पंक्तियां देखेंगे, गोपियां कहती हैं कि
हे प्यारे उद्धव उद्धव, हमारी बात का बुरा मत मानना। वो मथुरा जो है ना, नगरी जो है ना, काजल की कोठरी है। वहां से जो आता है ना, काला ही होकर आता है। तुम भी काले हो। कृष्ण को ले जाने वाला अखरूर जो कि सुफलक का बेटा है, वो भी काले है। और ये जो मधु भौरा है ना, वो भी काला है। इस सभी कालों के बीच हमारे कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है मानो तुम सब काले रंग की मटकी में डुबो कर निकाले गए हो और फिर यमुना में धोया गया है, जिससे यमुना भी काली हो गई है। ठीक है, ये पंक्ति देख सकते हैं। सोचिए, इतना लेवल तक का सोचना और लिखना, ये सच में अपने में अद्वितीय बात है। फिर अगली पंक्तियां आते हैं। अगली पंक्तियों से पहले थोड़ा इस साइड का देख लेते हैं। अब नीचे आते हैं। यहाँ सुफलक सुत माने अक्रूर, क्योंकि उनका अक्रूर के पापा का नाम सुफलक था। अपने स्वार्थ को सब को सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चिंता चिंता अब खो। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यह है कि तुम जो कहत संदेशो आने, कहाँ करूं व नंदन, सुहूत नहीं हितहानि। जुग जुगुप्ती की काज हमारे, यद्यपि महासुख खानी। सने सने श्याम सुंदर के हिल मिली के मन मानी। सुहत लोह परसी ज्यों सुबरन बारह बानी। पुनि व चोप कहा चुंबक ज्यों लपटाए लपटानी। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु परत न जानी। सूरदास कौन विधि तासु अब कीजे पहचानी। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अगला पंक्तियां ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है और ऐसा कभी दिखा भी नहीं गया कि एग्जाम में पूछा गया हो। फिर नीचे आते हैं। यहाँ से देखिएगा, कह रही हैं कि हम तो कान्हा केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो बिरहिनी बिरह बदुखी। कहिए कहाँ यो नहीं जानत, कहीं जोग है जोग। पा लागो तुम ही सो वा, बसत बावरे लोग। अजन अभरन चीर चर बारू, नेक आपतन कीजे। दंड कमंडल भसम आधारी, जो जो तिनको दीजे। सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की, उधो यह व्रत पायो। कहे कृपानिधि हो कृपाल, ऐसे प्रेम पठन पढ़ायो। अब यहाँ देखेंगे, यह तो स्पष्ट गोपियां कह रही हैं कि हम तो कान्हा केली की भूखी, यानी हम तो कान्हा के प्रेम की भूखी हैं। उसके बाद से हमें तुम कैसे कैसे ये जो निर्गुण लेके आए हो, यह इस बिरहीन बिरह विदुखियों को काम आने वाला नहीं है। यहाँ पे योग को कोई नहीं जानता है। अपना जो योग लेके आए हो, ये जो बसत बावरे लोग हैं ना, उनके लिए है। हमारे लिए जो सीधी सादी गांव की गोपियां हैं, उसके लिए नहीं है। उसके बाद से वो बता रही हैं कि जो तुम ये निर्गुण उपासना लेके आए हो, इसमें अंजन अभरण चिरुचारी दंड कमंडल भस्माधारी, ये सब कोई युवतीन होता है, कोई गोपियों को या कोई लड़कियों को भला देता है। जैसे सर पे भस्म लगाना, दंड कमंडल लेना, वो कपड़े पहनना या अजीब टाइप का, ये सब चीज तुम इन युवतियों को देने के लिए लाए हो? नहीं, ये सब युवतियों को शोभा नहीं देता है। हमें तो वही प्रेम चाहिए जो हमें श्री कृष्ण को देखने से मिलता है, कृष्ण के साथ रहने से मिलता है। अपना युग लेके जाओ, हमें आपका युग नहीं चाहिए। इसके बाद से देखेंगे, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची। ये बतिया सुन रुखी, अवधि गणत इकटक मग जोहत, सब ऐती नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशन, उधो अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेरी दिखाओ, दूहि पियत पतुखी। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। अब यहाँ से देखेंगे, कह रही है कि हरि अखिया जो है ना, हरि दर्शन यानी कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहे हम लोग? ये बतियां सुन रुखी हैं। अवधि गणत यानी कि जो समय वो फिक्स करके गए थे, वो गिनते गिनते एकटक यानी एकटक उनका मग यानी रास्ता जोहत ऐती नहीं झुकी, यानी कि हमारी जो अखियां है ना, वो कृष्ण का रास्ता देखते देखते झुर्रा गई हैं। अखियां जो है सूखी पड़ गई हैं। उसके बाद से भी वो नहीं आए और क्या किए, वो जोग का संदेशा भिजवाए, उद्धव के मतलब हाथों या युद्धों के द्वारा जोग का संदेशा भिजाए। इधर हमारी अखियां एकटक उनका रास्ता जो होते झुकी पड़ी है। उसके बाद से, हे अगर उद्धव तुम इतना ही करना चाहते हो तो हमें वो चीज दिखा दो जब कृष्ण पते का पतुखी में गाय का दूध पी रहे हैं। फिर कह रही हैं गोपियां कि उद्धव, जो तुम ज्ञान यहाँ लेके आए हो, तो तुम क्या फायदा
क्योंकि वही तुम नाव चला रहे हो जिस नाव में पानी ही नहीं है। फिर अगला आते हैं, यहाँ देखेंगे, कह रही है कि लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीश पर उदो देखत आवे ताप, नूतन रीति नंदन 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 के घर, नंद नंदन के घर घर दीज थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं यह दाप, आये कहन जोग अवराधो अविगत कथा की जाप, सूर संदेशो सुन नहीं लागे कहो कौन को पाप। इसमें भी देखेंगे, ये भी कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आगे चले जाते हैं, आगे के बाद से यहाँ देखिए, फिर कहाँ सिखावत बात, प्रातः काल उठी देखत उधो घर घर माखन खात, जाकी बात कहत हो हमसो सो हमसे दूरी, हाँ है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन भूरी, बालक संग लय दधी चोरत खात बखावत डोलत, सूर शीस धुनि चौकत ना वही अब काहे ना मुख बोलत। फिर से अगला पंक्ति देख लेंगे, अगला पद जो है, अगला पद भी देखेंगे। अगला पद क्या है कि अपनी सगुन गौ पाले माई यह विधि काहे देत, उधो की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत, धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, काकी भूख गई मन लाडू सो देखहूँ चीत चेत, सूर श्याम तज को भूस फटके मधुप तिहारे हेत। अगला पद देख लेते हैं, अगला पद क्या है, अगला पद देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उधो मथुरा हिले गाओ, नागरी नारी भले बुझेगी अपने बचन सुभाव, पा लागो इन बातरे रे अली उनकी जाय रिझाओ, सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पे जिय साती भाव, हरि मुख अति आरती इन नैनहु बारक बाहुरी दिखाओ, जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहीन और सुहाव, सूरदास मीनन को जल बिनु नाही और उपाव। देखेंगे, वो कहती हैं गोपियां कि हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी जो ज्ञान कथा जो है ना उधाओ, वो मथुरा में जाओ और वहीं के गाओ, वहीं गाओ, क्योंकि